माना ये जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर मुस्लिम बहुल इलाके में भी दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी बीजेपी से वोट प्रतिशत आसपास रहने के बावजूद 10 सीटों पर पीछे रह जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है? आप जो सोच रही हैं वही हुआ है कि पूरा मुस्लिम वोट जो है हाँ। वो कंसोलिडेट हुआ है और समाजवादी पार्टी के साथ गया है। जो मैंने पहले फर्स्ट फेज में कहा कि वहां पर नुकसान हो गया आरएलडी की वजह से कि जाट और मुस्लिम साथ साथ नहीं गए, लेकिन यहाँ बढ़त नहीं है सपा की। बढ़त एसपी को इतनी बढ़त है ना, आप सोचिए 20% मुस्लिम वोट है, 16-17% यादव वोट भी है। और जो सीट में मामला पलट गया, जरा पहले गुप्ता जी से समझ लें सीट में मामला कैसे पलटा वोट परसेंटेज के मुकाबले। देखिए बड़ा सिंपल है, जब कहा जैसे सभी को पता है कि बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर बहुत जबरदस्त मुस्लिम पॉपुलेशन है। और सहारनपुर में तो पीएम ने वो मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयान भी दिया था। सेकंड फेज में सबकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ 34% मुसलमान हैं इन सीटों पे और 7% यादव हैं, यानी कि करीब 41% बनता है। ये एक बात हो गई। अब दूसरी चीज बड़े सिंपल चीजों में समझा दूं मैं, 19 के इलेक्शन में बसपा और सपा दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा था, तब बीजेपी को आई थी 27 सीटें, अभी आती दिख रही हैं 32 सीटें। 32 सीटें और असेंबली में 17 में 38 सीटें आई थी, अब देखिए वो 32 हुई, वो बड़ी संख्या कम हो गई। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश में एक आंकड़ा ये भी है कि सिर्फ 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम प्लस यादव मतदाता होते हैं। तो अगर वो कंबाइन भी करते हैं तो वोट जरूर ज्यादा एसपी को मिलेगा, लेकिन उन्हें सीट जिताने तक वो निर्णायक नहीं हो पाता है। वोट परसेंटेज ज्यादा आपको मिलेगा क्योंकि मुस्लिम्स भी एन मास वोट कर रहे हैं आपके लिए, यादव भी एन मास वोट कर रहे हैं, लेकिन वो निर्णायक नहीं है। बाकी का काउंटर कंसोलिडेशन जब हो जाता है तब बीजेपी ऐसी जगह पर फायदा उठा लेती है। क्यों संबित पात्रा जी? देखिए अंजना जी, बड़े ध्यान से मैं आपके चुनावी विश्लेषण को सुन रहा था। एक तो बधाई हो, आपने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से ये जो एग्जिट पोल है आपने उसको रखा है। मैं प्रदीप जी को भी सुन रहा था। आपने उत्तर प्रदेश के 2 चरणों को यहां पर उसका विश्लेषण किया है। दोनों चरणों में मैंने बड़े ध्यान से सुना। एक चरण में जाट कहां वोट देगा, दूसरे चरण में मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है। मगर मुझे लगता है अंततोगत्वा जो रिजल्ट से मालूम पड़ता है, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जीत है। तोड़ने की कोशिश एक घड़ा जरूर कर रहा था। क्योंकि आप ही के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उसके बाद संबित जी फौरन आपका जवाब पूरा जरूर करेंगे। दिनेश शर्मा जी, अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड फेज दिखाया है और यहाँ पर आपकी पार्टी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। क्या फैक्टर रहा? क्योंकि किसान आंदोलन चरम पर था, ये कहा जा रहा था कि जाट आपसे नाराज है, आप कहेंगे नहीं है, लेकिन यहाँ पर आवाज मुझे नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज? आपका आवाज सुन पा रहे दिनेश जी? मैं आपकी आवाज तो पूरा सुना नहीं, लेकिन आपने प्रथम और द्वितीय चरण को कहा है कुछ ऐसा। हाँ। मुझको लगता है कि क्योंकि मैं रास्ते में हूँ राजस्थान के, इतना मैं कह सकता हूँ कि चाहे प्रथम चरण हो या द्वितीय चरण हो, आपका आंकड़ा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन रहा हूँ उत्तर प्रदेश के, मैं एक आंकड़ा जानता हूँ कि ये चुनाव को जनता ने लड़ा है और मोदी जी और योगी जी हर घर में व्याप्त थे। और जिस प्रकार से जनता के घर घर पहुंची है केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास की योजनाएं, जनता ने तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। सपा बसपा कांग्रेस की जातिवादी, सांप्रदायिक और क्षेत्रवादी नीतियों को जनता ने अस्वीकारा है इस चुनाव में। ऐसा मैं अपने जो प्रवास है और माननीय मोदी जी और आपके मुख्यमंत्री जी की फेवरेट लाइन है कि जनता हमारे लिए चुनाव लड़ रही थी। पता नहीं फिर आप लोग और तमाम केंद्रीय मंत्री जो स्टेशन थे उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री बार बार हर कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे?